नर्मदे हर सुबह के 6:30 बजे और आज परिक्रमा मार्ग में हाईवे है। वो आश्रम हमने छोड़ दिए, वहां पीछे रह गया आश्रम। अब यहाँ से बड़वानी है 37 किलोमीटर। 37 किलोमीटर एक दिन में इम्पॉसिबल तो है। नर्मदे हर भी है तो 37 किलोमीटर तो नहीं चलेंगे, लेकिन आज कहीं ना कहीं 20 किलोमीटर तक चल के रेस्ट करेंगे। फिर कल यानी आज 37 किलोमीटर नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, रख जा रहे हैं। मतलब कहा जाए तो कल हम बड़वानी पहुंच चुके होंगे शाम तक। आज कहीं और देखेंगे, आज कहाँ रुकना है, किधर रुकना है। अभी तो यात्रा स्टार्ट हुई है और ये है आज का परिक्रमा मार्ग। बहुत इजी है, पथरीला भी नहीं है, कीचड़ वाला भी नहीं है। कहते हैं 5 किलोमीटर दूर तक ऐसी है, फिर बाद में देखना पड़ेगा क्या कैसा है। पीछे का माहौल देख लो, बिल्कुल कोहरा कोहरा, वो गिर रही है अभी भी। बहुत जल्दी निकल गए हम लोग। तो आगे की यात्रा शुरू करते हैं नर्मदे हर। तलवाड़ा जाना है हमें, 3 किलोमीटर दूर है तलवाड़ा। पीछे ये माहौल, अभी भी कोहरा है उस साइड। इधर घना कोहरा नहीं, लेकिन कोहरा है। चलो तलवाड़ा चढ़ते हैं, 3 किलोमीटर है नर्मदे हर। तो इस परिक्रमा मार्ग से आ रहे हैं हम और रास्ते में पड़ा है ये पुल। पुल के नीचे क्या होता है? नदी। तो ये है वो नदी। कहीं ना कहीं ये भी मां नर्मदा में मिल जाएगी। देख लो सुबह का माहौल। ये छोटी सी नदी है, ज्यादा बाहरी नहीं है और ना ही बड़ी है। हाँ, बरसात में पूरी भर जाती होगी, लेकिन मेरे को लगता है ये गर्मी में पूरी सूख भी जाती होगी। छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ना मां नर्मदा में मिलती है। ठीक है, सूरज बढ़ रहा है देखो। अपन तेज चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर धूप आ जाएगी, फिर सर्द में दर्द होना चालू हो जाएगा। तो आगे की यात्रा चालू करते हैं, मतलब कंटिन्यू करते हैं सॉरी। और नर्मदे हर। तो अभी हमें तलवाड़ा डैम, गांव का नाम है तलवाड़ा डैम, और हम आगे जा रहे हैं आश्रम की तरफ, यानी घाट की तरफ। वहां पे घाट है, चलते हैं आगे। यहाँ पे भीड़ है, ट्रैफिक है, गाड़ियां आते जा रही है। रास्ते में लोग भुट्टे सुखा रहे हैं खेत के, पूरे भुट्टे की फसल, मक्की की फसल कह सकते हैं इसको। पूरे रोड पे बिखरे पड़े हैं। यहाँ से भी आना जाना बंद है, इसलिए इन्होंने पूरे रोड में मक्के बिछा दिए। ये नदी है कि नाला है समझ में नहीं आ रहा। नदी है, नाला बना दिए इन लोगों ने। और वो आश्रम, हम लोग अभी बहुत दूर आए। जहाँ से हमने आश्रम से था, क्या कहते हैं इसको, कैलाश आश्रम, वहां से ये वाला आश्रम 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। 8-9 समथिंग किलोमीटर चले हैं। और रास्ता ये सी है, पूरा डामर रोड, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग सोचोगे हम साइड किनारे क्यों नहीं आए, तो भैया ऐसा है कि हमारे साथ कुछ माता राम है, लेडीज है कुछ। वो किनारा पूरा डैम का पानी से भरा पड़ा है। एक स्लिप मारेगा सीधा डैम में, समझ रहे हो आप। इसलिए हम इस रोड को चुने हैं। ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से घाट, लेकिन हमने रोड को चुने हैं चलने के लिए, और यही बेस्ट है। लेडीज होने के साथ साथ मुझे भुट्टो में पैर रखना पड़ रहा है यार, अन्य पे पैर नहीं रखते। लेकिन महाराज अपन कितनी दूर आए वहां से? 8-9 किलोमीटर जी। मंदिर है, हाँ, आप आए थे पिछली बार यहाँ पे क्या? हाँ, पिछली बार आए थे यहाँ पे। ये तो अभी यहीं रुकने वाले हैं थोड़ी देर। ये जो मंदिर है, ये इसको क्या कहा जाता है, ये शिवलिंग है। हाँ, वो नीचे छुप रहा है ऑटोमेटिक। हाँ, मतलब किसी ने लगाया नहीं वहाँ पे। तो नीचे जो है ना, हाँ, उसका जो भाग है, हाँ, वो पहले खराब हो गया था। हाँ, तो उसको ऊपर उठा के उधर स्थापित कर दिया। हाँ, आप जाके देख सकते हो। चलो उधर देखते हैं। वो शिवलिंग कितना बड़ा है।
तो ये स्वयं प्रकट शिवलिंग है ये? हाँ, ऐसा माना जाता है। हाँ। कितनी चीजें बनाए थे, हाँ तो हमको वो जो पुजारी है ना, जी उन्होंने बताया था। जी जी जी, पुजारी जी ने बताया था। अभी हम वहाँ जाएंगे ना। हाँ चलो आपको शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। आश्रम में खिचड़ी मिली है आज। नर्मदे यार दादाजी। दादाजी कहाँ से हैं आप? जलगांव। जलगांव किधर? महाराष्ट्र में। परिक्रमा आपने कब उठाई? तो अभी 19 तारीख से। 19 तारीख कहाँ से? ओमकारेश्वर से ना? कितना किलोमीटर चल दिया पता है कुछ? लगभग 110-120। परिक्रमा के बारे में पता कैसे चला और क्यों उठा लिया ऐसे? कुछ पता है आपको? मन में आ गया। हाँ। चलो भाई। किसने बताया परिक्रमा होती करके? हमारे यहाँ 2-4 आदमी आए, हाँ उसने बताया कि जाके तो आओ। हाँ दुनिया में क्या है, हाँ। इसके लिए। घर पे कौन कौन है? घर में 2 बच्चे हैं। तो जाने दिया आपको? क्यों नहीं जा रहे? नहीं ऐसा नहीं, मतलब परमिशन मिली कि 3,500 किलोमीटर पैदल चलना है करके? सोने की जगह। वो तो बोल रहे थे कि तुम्हारा पाँव दुखता, हाँ तुम जाओ मत। हाँ मैं जाऊंगा। हाँ, जिद करके आए हो? हाँ। ठीक है ठीक है। आपका नाम? नवल श्रावण। नमस्कार, धन्यवाद। जय नर्मदे। जय नर्मदे। तो हम उस मंदिर के पास आ गए जहाँ पर वो कहानी है कि ये ऑटोमेटिक प्रकट हुए, मतलब स्वयं से नीचे से आए हैं महादेव इन्हीं की तरफ जाते हुए। नागेश्वर महादेव, नागेश्वर महादेव। लॉक लगा है यार, लॉक लगा है। मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ है महादेव। दो शिवलिंग एक ही जगह पे। और इधर रिवर व्यू है। और जो अपन पुल से दिखा रहा था मैं आपको, वही वाली रिवर है। नाला नहीं है, रिवर है। नाले जैसे हालत कर दी है पॉल्यूशन के कारण। लोगों ने पॉल्यूशन बहुत कर देना, नदियों के पास कचरा फेंकना ना है, पानी बहाना। वैसे आश्रम वाला सुंदर है, अच्छा है, शांति है यहाँ पे। क्या क्या है यहाँ पे? ये क्या है यार? चमगादड़ उल्टी होके ये मर चुकी है। अगर जिंदा रहती तो भाग चुकी होती है। और क्या है यहाँ पे? यहाँ पे बगीचा है। बगीचे, अलग अलग प्लांट है। नीचे क्या है? अच्छा, आप पिछले बार आए थे तो अब क्या क्या इसमें कुछ चेंज मिल रहा है क्या आपको? चेंज तो बहुत हो चुका है यहाँ पे। हाँ पहले मंदिर का अच्छे से नहीं हुआ था। अच्छा, हाँ ये मंदिर का सुधार किया। रेनोवेट हुआ मतलब? टाइल्स वाइल्स थी पहले? टाइल्स थी? टाइल्स तो बहुत चमक रही। टाइल्स वगैरह थी क्या यहाँ पहले? टाइल्स थी, हाँ लेकिन वो अलग थी। अलग थी। अच्छा, चेंज की इन लोगों ने। बाकी में यहाँ बहुत ठंडा और शांति लग रहा है। क्यों? अच्छा आश्रम है ये। तो हम लोग आश्रम से निकल गए। सामने टोल टैक्स है और इनका अलग का टोल टैक्स है। केले वाला चिप्स भैया का कैसे देखो पाव भैया? 70 रुपए पाव। 70 रुपए पाव। देखो कैसे बनते केले के चिप्स, ये भैया बना रहे हैं। केले की खेती तो बहुत अभी है, इजीली मिल जाते हैं कच्चे केले यहाँ पे। ऐसे बनते हैं केले के चिप्स। ये और कौन लेना है? हो गया? हाँ, टेस्ट करेंगे जी, पेट थोड़ी ना भरना हमको। पेट नहीं भरना है, टेस्ट कर। तो हम वहाँ से आ रहे हैं। तो भाई लोग हम वहाँ से आ रहे हैं और हमें जाना वहाँ है। हमारी टीम आगे जा रही है। सूरज डूबने वाला है और मैंने चप्पल चेंज कर दी है। ये है चप्पल, बेस्ट है ये, हल्की भी है और इसमें क्या कहते हैं, कीचड़ लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। वो क्या थी, वो पैजामा कुर्ता पहनते थे ना वाले, उसमें वो सूट होती थी। लेकिन परिक्रमा में हल्की चप्पल चाहिए और मजबूत चलेगी, लेकिन प्लास्टिक की होना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहती है। हवा आना चाहिए पैरों में। और
दादा आ रही है, दादा बीमार हो गए थे लेकिन तब भी चल रहे हैं। कैपेसिटी है इनमें 67 समथिंग, 67 के। नर्मदे यार कैसी है तबीयत? बढ़िया। ग्लूकोज दो क्या मिला के पानी में? ग्लूकोज दो मिला के पानी में। बैठो थोड़ी देर, चलेंगे? हाँ ठीक है दोस्तों, चल मिलते हैं आगे, सूरज ढलने वाला है। तो भैया हम आ गए चकेरी तक। चकेरी में कहते हैं आश्रम में, आगे गई टीम और सूरज ढलने वाला है तो ज़्यादा चलना बेकार रहेगा क्योंकि आगे का आश्रम दूर है। देखते हैं कहाँ रुकना है। अभी भी थोड़ी सी लाइट है तो चल रहे हैं। हमारा ऐसा था कि नहीं, हम लोग पहले निकल चुके होते, पर क्या है सब लोगों की इच्छा हुई कि चलो शॉपिंग करते हैं। किसी ने ये लिया, किसी ने वो लिया, तो मेरे को चप्पल लेनी थी तो लेनी थी, इसलिए मैं भी थोड़ा लेट निकले तो सूरज ढलने लगा। कैमरा शेक होता है, किसी सब्सक्राइबर ने बोला कि आपको कैमरा शेक होता है। भाई मैं चलते चलते बनाता हूँ, रुक के बनाऊंगा ना तो मैं तो फिर पीछे रह जाऊंगा, सबसे पीछे। मैं रेस लगाने नहीं आया हूँ, पीछे भी रह सकता हूँ, बट रास्ते की बात है यार, ये रास्ता ना साथ के साथ कट जाता है। पर आप जब भी परिक्रमा होगे ना तो किसी का साथ मत देखना, अकेले निकल जाना, आपको साथ ही मिलते जाएंगे और छूटते भी जाएंगे। एक दिन के लिए कोई मिलेगा, 2 दिन के लिए कोई मिलेगा, किसी के साथ अच्छी जमेगी तो आप हफ्ता महीना निकाल लोगे, नहीं तो फिर आपको अकेले चलना पड़ेगा। और कोशिश करो, इतनी क्षमता रखो अपने आप में कि आप अकेले ही काफी हो। कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है। MP, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों स्टेट है, तीनों स्टेट इंडिया के अंदर ही और सेंटर में, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ के एरिया ऐसे हैं कि अगर आपने परिक्रमा वासी हो तो आपको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, आपको खाने पीने की चीज़ें दी जाएगी, चाय बिस्किट वगैरह भी देते हैं, और रुकने की व्यवस्था भी करवा सकते हैं अगर आश्रम ना मिले तो मेरा उद्देश्य यही आपको बताना, भीड़ के साथ चलने से अच्छा अगर आपको परिक्रमा करनी है तो अकेले निकल जाओ। ठीक है, आगे देखते हैं, कल चलते हैं क्या माहौल है। और हाँ, आज का पूरा रास्ता ऐसे ही था क्योंकि हम साइड से इसलिए नहीं जा रहे, थोड़ी दूर में माता मिल जाएगी, लेकिन क्या है बताया था साथ, आपको भूल गया हूँ मैं कि हमारे ग्रुप में कुछ लेडीसें हैं तो वो किनारे से चलेगी तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि किनारे में डैम बना हुआ है और खूब पानी भरा। आपको नेक्स्ट वीडियो में देखे होंगे, पुराने वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में इतना पानी भरा। अभी क्या है, बरसात खत्म हुई है और ठंड लगी नहीं ढंग से, तो पानी ही पानी है, तो इसलिए हम थोड़ा सा रोड से चल रहे हैं। अभी आगे सूल पानी के जंगल आने वाले हैं, उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं हम लोग अभी से। ठीक है, आगे मिलेंगे। तो ये है श्री मेकल सूता धाम, नर्मदा कुटी, अन्य क्षेत्र ग्राम चकेरी, यहाँ रुकना है। ये कुत्ता क्यों रो रहा है? क्यों बे? क्यों रो रहा है? तो पता नहीं क्यों रो रहा है, गर्मी में लगी उसको भी लगता है। तो ये है आज का नाइट हॉल्ट, हमारा 5 स्टार आश्रम। आबादी नहीं है ज़्यादा, लेकिन बेस्ट है। तो वो भैया ने हमारे लिए ढूंढ लिए। भैया अपन कितना चल लिया अभी? चले 22-23 चले, 23 किलोमीटर चल लिया जी जी। तो ये आश्रम के अंदर का सीन, और सब लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं, सब भैया लोग, बाबा जी लोग सब पूजा की तैयारी कर रहे हैं। पुण्याची गणना कोण करी, संकटी पावावे, निर्वाणी रक्षावे, जय देव जय देव।
आश्रम में भोजन प्रसादी। तो आज हम लोग जंगल में नहीं है, किसी हाईवे के बाजू में है। और ये भैया से पूछते हैं, इनको सब पता रहता है। भैया कैसा ये आश्रम में आज रुके हैं, यहाँ बहुत भीड़ है, तो सो पाएंगे आज? देखेंगे, मैं की कृपा से सोना है तो सोएंगे, नहीं तो जागेंगे। अच्छा, पिछली बार आप आए थे क्या भीड़ दिख थी? नहीं, अब पिछली बार हम 4 आदमी थे। 4 आदमी थे, तो यहाँ पे आज तो बहुत ज्यादा भीड़ है। अभी तो महाराष्ट्र के लोग अभी ज्यादा आते हैं ना। हाँ, मैंने मोस्टली महाराष्ट्र के, एमपी बहुत कम है वहाँ पे। हाँ, जो दशहरे के बाद उठाते हैं, हाँ। दशहरे के बाद फिर बाद में जनवरी फरवरी ऐसे कम हो जाते। बाद में जनवरी फरवरी एमपी यूपी उधर के लोग ज्यादा आते। ऐसे कोई नया बंदा आया और उसको जैसे आश्रम नहीं मिला तो फिर उसको क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए, अभी 1 हो 2 हो तो कोई भी रोका लेता है घर पे। हाँ, ज्यादा हो तो उसको तो फिर चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा नेक्स्ट आश्रम तक। नेक्स्ट आश्रम। तो कल की क्या प्लानिंग है? कल अभी यहाँ से सुबह 6 बजे निकलना। हाँ, सुबह उठने के बाद नहाने का सबको पूजा वूजा करके 6 बजे निकलने का, 6 साढ़े 6 बजे। हाँ, बाद में डायरेक्ट बड़वानी जाने का। बड़वानी कितने किलोमीटर है यहाँ से? बड़वानी 24 किलोमीटर है। 24 किलोमीटर। तो बड़वानी मतलब शहर है, छोटा शहर है कि बड़ा शहर है? जिला है वो, हाँ, सिटी है, सिटी है ना। बड़ी तो कल तो कोई दिक्कत नहीं होगी फिर? नहीं, ऐसे रास्ता है अभी, कल भी ऐसी रास्ता है, तो सिंपल है फिर। अच्छा, उसके बाद दिक्कत होगी शायद सुल्पानी में। सुल्पानी, हाँ सुल्पानी, हम तो 52 गजे से गए थे पिछली बार। हाँ, अभी पहली बार तो सुल्पानी जा रहे। अभी मेरा एक दोस्त है, वो ग्वालियर का है, पंडित जी, वो गया था सुल्पानी से। हाँ, इधर तक तो मुझे पता है, बड़वानी तक। हाँ, फिर देखेंगे, अभी रास्ते में लगी रहती, झंडी लगी रहती है, हाँ, रास्ता दिखाते हैं लोग, हाँ, इधर नहीं इधर जाओ बाबा जी। हाँ। वो है 300 किलोमीटर का, पर मैं के ऊपर से वो भी पार कर लेंगे। अच्छा, जैसे परिक्रमावासियों को लोग कैसे ट्रीट करते हैं, मतलब कैसा व्यवहार करते हैं उनके साथ? कौन से लोग बोल रहे हैं आप? मतलब जैसे अपन परिक्रमावासी हैं, हाँ। और अदर पीपल जो दूसरे लोग होते हैं, वो कैसे ट्रीट करते हैं परिक्रमावासी को? ये ऐसा है, जो परिक्रमा करता है उसकी पहचान व्हाइट ड्रेस, धोती, पीठ पर मैया, हाँ, बराबर। हाँ, तो हम जब बोलते हैं नर्मदेहर, तो वो भी नर्मदेहर बोलते हैं। हाँ, लेकिन आपको कुछ लगेगा दुकान में, आप जाएंगे दुकान में हाँ, कुछ लेने के लिए, हाँ, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप पैसे भी नहीं देते, वैसे दे देते। हाँ, ये सब मेरे साथ हुआ है, मेरे हाँ, साथ। मतलब बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। हाँ, ट्रीट करते हैं। हाँ। अच्छा, सुबह तो जाओ शाम जाओ, सुबह जब निकलते हैं तब कोई ना कोई चाय देता है, बिस्कुट देता है। बाद में तो 12 बजे हम आश्रम पहुंच जाते हैं। 12 बजे आश्रम में जाने के बाद फिर इधर क्या 1 बजे तक खाना चालू रहता है। हाँ, वो खाना पीना खा के फिर आराम करने का, 2 बजे निकलने का। हाँ, सपोज हमने 12 किलोमीटर चल लिया सुबह, हाँ, तो फिर बाद में 10 किलोमीटर जैसा हो सके वैसा। लेकिन जो सुल्पानी जंगल है ना, उधर आश्रम की थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और सुल्पानी का जंगल कहते हैं बहुत बड़ा है। बड़ा तो है, 300 किलोमीटर का है। तो जब वो खत्म होता है, गोरा कॉलोनी में खत्म होता है। हाँ, धड़गांव में दोनों रास्ते मिलते हैं, ये जो 52 गजा का है वो भी मिलता है, हाँ, और जो सुल्पानी का जाता है वो भी धड़गांव में मिलता है। हाँ, तो फिर धड़गांव से फिर हम यहाँ जाते हैं गोरा कॉलोनी जाने के बाद फिर गुजरात चालू हो जाता है। हाँ, तो उधर से गुजरात मानो ऐसा मानो कि 101 किलोमीटर हो गया गुजरात। हाँ। अच्छा भैया, ये बताओ परिक्रमा उठाने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है? क्योंकि कुछ लोग अभी सबसे बेस्ट टाइम जो है, हाँ, वो अभी का है, दशहरे के बाद। दशहरे के बाद का। और हमारे महाराष्ट्र में क्या है, दसरा हुआ, हाँ, उठा लेते। कुछ तो ऐसे वो एकादशी आते हैं, देव उठने एकादशी, हाँ, तो तभी भी उठाते हैं। हाँ, और अभी ज्यादा भीड़ है, हाँ, अभी तो हम खो नहीं सकते। हाँ, उस टाइम ऐसा रहता है, जनवरी में उठाया ना, हमने उठाई थी, हाँ, चलने में कुछ नहीं लगता। लेकिन जब धूप आती है, हाँ, बढ़ जाती है, हाँ। तो फिर दिक्कत आ जाती है। अच्छा, तो मतलब कहा जाए तो ये जो समय है वही परिक्रमा उठाने का सबसे बेस्ट टाइम है। हाँ, ये इस समय। ठीक है। और अभी जब कुछ दिनों बाद अपन दिवाली आ रही है, समथिंग 4 दिन बचे दिवाली को। 21 तारीख है, 31 हाँ, 31 तारीख की दिवाली है। तो अपन अपनी दिवाली कहाँ होगी? अपनी दिवाली होगी सुल्पानी जंगल में। जंगल में जंगल में दिवाली बनाएंगे अपन। क्यों? जंगल में मंगल करेंगे। अभी पटाखे लेके चलते हैं बड़वानी से। हाँ, पटाखे। हाँ, ठीक है। तो हमारा सौभाग्य अच्छा है हम्म, कि हम मैया के तट पर दिवाली बना रहे। हाँ, ये बात है। तो वो भी तो मैया है, हाँ, घर पे भी मैया है, हाँ, घर की लक्ष्मी अलग। हाँ, और
और पूरे जग की लक्ष्मी अलग। हाँ वो तो क्या अभी हमने आते, आपको पहले बोला था हमने आते, हाँ। मैया बुलाती। जी। आप कितना भी कोशिश कर लो नहीं जाने का, हाँ लेकिन उसका बुलावा आया ना, हाँ तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, हाँ आपको जाना मतलब जाना ही। जी ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नर्मदे हर। नर्मदे हर। चलो। नर्मदे हर।